नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम साइबर लॉ से रिलेटेड जो मोस्ट धाराएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इन धाराओं में जो अपराध दिए हुए हैं, जो अपराध की जो सज़ा दी हुई है, उनको हम देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेक्शन की। और इस सेशन में जैसा मैंने बताया, साइबर अपराध से रिलेटेड जो भी सेक्शन दिए हुए हैं जिनमें अपराध बताया गया है कि इस अपराध के लिए क्या सज़ा दी गई है, तो उनको हम देखेंगे। सबसे पहले ये शुरुआत करने से पहले हम साइबर क्राइम जो होता है उसकी परिभाषा देखेंगे, जिससे हमें पता लगे साइबर क्राइम की परिभाषा होती क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। साइबर अपराध से संबंधित परिभाषा है: साइबर संचार युक्ति एवं कंप्यूटर का अवैधानिक तरीके से अवैधानिक कार्यों के लिए प्रयोग करना तथा महत्वपूर्ण सूचनाओं को चुराकर सामाजिक, आर्थिक, मानसिक शोषण या क्षति कारित करना साइबर क्राइम कहलाता है। ये साइबर क्राइम की डेफिनेशन है। तो इससे संबंधित जो अपराध हैं और इन अपराधों में क्या सज़ा दी गई है उनको अब हम देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला सेक्शन है वो सेक्शन है 65 और इसका टाइटल है कंप्यूटर साधन से छेड़छाड़। यदि कोई कंप्यूटर साधन से छेड़छाड़ करता है तो उसकी सज़ा है 3 वर्ष के कारावास या 2 लाख के जुर्माने से उसको सज़ा दी जाएगी। दोनों से दंडित किया जाएगा, या तो 3 वर्ष की कारावास या 2 लाख का जुर्माना, या फिर दोनों से ये दंडनीय अपराध माना जाता है। इसके बाद जो सेक्शन है सेक्शन 66, इसका टाइटल है कंप्यूटर से संबंधित अपराध। ऐसे अपराध में 3 वर्ष तक के कारावास या 5 लाख तक का जुर्माना, या फिर दोनों से ये अपराध दंडनीय है। इसके बाद जो सेक्शन 66A है, इसका टाइटल है संसूचना सेवा आदि द्वारा आक्रामक संदेश भेजने के लिए दंड। तो ये सेक्शन है, ये जन विश्वास उपबंधों का संशोधन अधिनियम 2023 द्वारा ये विलोपित कर दिया गया, ये हटा दिया गया है। इसके बाद सेक्शन है सेक्शन 66B है। इसका टाइटल है चुराए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दंड। इसका दंड है 3 वर्ष तक का कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या फिर दोनों। ये इस सेक्शन का दंड है। इसके बाद है सेक्शन 66C पहचान की चोरी के लिए दंड। 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने के लिए 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा, ये इस सेक्शन में दंड दिया गया है। इसके बाद सेक्शन है सेक्शन 66D। इसका टाइटल है कंप्यूटर साधन का प्रयोग करके प्रतिरूपण द्वारा छल करने के लिए दंड। इसकी सजा है 3 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। इसके बाद है सेक्शन E। इसका टाइटल है एकांतता के उल्लंघन के लिए दंड। इसमें सजा है 3 वर्ष तक के कारावास या 2 लाख रुपए का जुर्माना, या फिर दोनों। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो सेक्शन है सेक्शन 66F। इसका टाइटल है साइबर आतंकवाद के लिए दंड। ये इस साइबर अपराध का जो साइबर लॉ है इसमें सबसे बड़ा दंड है। इसमें आजीवन कारावास तक का दंड दिया जाता है। इसके बाद जो सेक्शन है सेक्शन 67 अश्लील सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन के लिए दंड। 3 वर्ष तक का कारावास और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। और इसके बाद भी यदि ये अपराध जारी रखते हैं तो रहता है तो इसमें पश्चातवर्ती दोष सिद्धि की सजा में 5 वर्ष तक के कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना।
इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है 67A, इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील कार्य जो है प्रदर्शन कार्य वाली सामग्री के प्रकाशन के लिए दंड 5 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, और पश्चातवर्ती दोष सिद्धि की दशा में 7 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना इस सेक्शन में लगाया जाता है, ये दंड दिया जाता है। इसके बाद सेक्शन 67B है। इस सेक्शन का टाइटल है काम वासना भड़काने वाले क्रियाकलाप आदि में बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या पारित करने के लिए दंड। प्रथम दोष सिद्धि पर 5 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, और दूसरी और पश्चातवर्ती जो दोष सिद्धि होती है, दूसरी और उसके बाद वाली है दोष सिद्धि में 7 वर्ष तक के कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना इसमें लगाया जाता है। इसके बाद है सेक्शन 67C। इसका टाइटल है मध्यवर्तियों द्वारा सूचना या संरक्षण और प्रतिधारण। 25 लाख रुपए तक की शास्ति के लिए कोई इसमें दंड का भागी होगा। 25 लाख रुपए तक की शास्ति लगाई जाएगी, पेनल्टी लगाई जाएगी यदि कोई व्यक्ति ये धारा 67 का अपराध करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 68 है। इसका टाइटल है नियंत्रक की निर्देश देने की शक्ति। इसमें 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। इसके बाद सेक्शन 69 है। 69 सेक्शन का टाइटल है किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी सूचना के अपरोधन या मॉनिटरिंग करने या विगूढ़न करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति। इस सेक्शन में 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने के लिए भी दायी माना जाएगा, के लिए ये भागी है। इसके बाद है सेक्शन 69B। इसका टाइटल है साइबर सुरक्षा के लिए किसी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से ट्रैफिक आंकड़ा या सूचना मॉनिटर करने और एकत्र करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति। इस सेक्शन में 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना जो 1 करोड़ तक का हो या फिर दोनों दिए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 70B है जो इम्पोर्टेंट है। इस सेक्शन का टाइटल है दुर्घटना मोचन के लिए भारतीय कंप्यूटर आपात मोचन दल या राष्ट्रीय आपात अभिकरण के रूप में सेवा करना। इस सेक्शन का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना जो 1 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से ये दंडनीय होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 71 है और इसका टाइटल है दुर्व्यपदेशन के लिए शास्ति। 2 वर्ष तक के कारावास या 1 लाख रुपए तक का जुर्माने से ये दंडनीय है। इसमें दोनों दी जा सकती हैं। इसके बाद जो सेक्शन है सेक्शन 72 है और इसका टाइटल है विधिपूर्ण संविदा का भंग करते हुए सूचना के प्रकटन के लिए दंड। 25 लाख रुपए तक की इसमें शास्ति दी जाती है, पेनल्टी दी जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 73। इसका टाइटल है इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र की कतिपय विशिष्टियों को मिथ्या प्रकाशित करने के लिए शास्ति। 2 वर्ष तक के कारावास या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 74 है। ये लास्ट सेक्शन है इसका जो इम्पोर्टेंट है जिसमें सजा दी गई है कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए प्रकाशन। इस सेक्शन का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष तक के कारावास या 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। इस जो एक्ट है इसमें जो जन विश्वास उपबंधों का संशोधन अधिनियम 2023
है उसमें क्रम संख्या 18 सन 2023 द्वारा जो संशोधन किया गया है, 30/11/2023 को ये संशोधन किए गए थे। और ये संशोधन सेक्शन 67C में किया गया और इसके बाद सेक्शन 69 में किया गया। इसके अलावा सेक्शन 70B में ये संशोधन किया गया और इसके अलावा सेक्शन 72 में ये संशोधन किया गया। सेक्शन 72 में भी संशोधन ये किया गया। इन सेक्शनों में ये संशोधन किए गए थे। इसी के साथ इस जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है इसको अपडेटेड किया गया है। तो ये था साइबर लॉ से रिलेटेड अधिनियम और इससे संबंधित जो अपराध हैं उसके बारे में हमने देखा। जो मोस्ट सेक्शन थे इसके बारे में हमने जाना। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।